हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल CWC केमिस्ट्री विद कंसेप्ट्स। आज के सेशन एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 3 में मैं आपके लिए ट्रिक लेकर आई हूँ। लाइमन सीरीज़, बाल्मर सीरीज़ और रेडियस ऑफ ऑर्बिट हम कैसे निकालेंगे शॉर्ट ट्रिक से, वो मैं आपको इस सेशन में बताऊंगी। जहाँ हाइड्रोजन की बात आती है या हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स की बात आती है, वहाँ पे हमने लाइमन और बाल्मर सीरीज़ जो है 11th में पढ़ा है। बहुत से बच्चों को तो टॉपिक समझ में ही नहीं आता है कि ये क्या है, तो मैं पहले शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देती हूँ आपको। लाइमन सीरीज और बाल्मर सीरीज होती क्या है। जहाँ हमने स्पेक्ट्रम पढ़ा है वहाँ हमने देखा है जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है n इन्फिनिटी और n1 के बीच में, n इन्फिनिटी या n2, n3, n इन्फिनिटी, n4। हमने इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन में प्रेजेंट है उसको हमने एनर्जी दी। जैसे इसको एनर्जी देते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो वापस आता है n इन्फिनिटी से n1 में, n इन्फिनिटी से n2 में, n इन्फिनिटी से n3 में या n4 में आता है, तो जो सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रम बनता है उसको हम लाइमन सीरीज कहते हैं। ऐसे ही बाल्मर सीरीज में इलेक्ट्रॉन को हमने एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर हायर एनर्जी लेवल में चला गया। अगर n इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन हमारा वापस आता है n2 में, ध्यान देने वाली बात यह है यहाँ पे कि बाल्मर सीरीज में इलेक्ट्रॉन जो है n2 में आता है n इन्फिनिटी से, या फिर n इन्फिनिटी से n3 में आता है, या फिर n इन्फिनिटी से n4 में, या n इन्फिनिटी से n5 में आता है। जो लोवेस्ट एनर्जी लेवल है लाइमन सीरीज के लिए n इक्वल टू 1 है और बाल्मर सीरीज के लिए n इक्वल टू 2 है लोवेस्ट एनर्जी लेवल। क्वेश्चन जो आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या साइंस से रिलेटेड कोई भी एग्जाम्स जो आप देंगे उसमें आपको जो मिलता है देखने के लिए, इस टॉपिक पे क्वेश्चन जो मिलता है उसमें अक्सर आपसे वेव नंबर, तरंग संख्या के बारे में पूछ लिया जाता है या फिर स्पेक्ट्रम के बारे में पूछ लिया जाता है। तरंग संख्या न्यू जिसे हम कहते हैं, चाहे वो बाल्मर सीरीज हो चाहे वो लाइमन सीरीज हो, आपको तरंग संख्या किस तरह से निकालते हैं इस सेशन में आपको बताऊंगी मैं। तरंग संख्या का जो फॉर्मूला होता है न्यू इज इक्वल टू RH 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर होता है। लाइमन सीरीज के लिए n1 की वैल्यू जो होगी हमेशा 1 होगी और बाल्मर सीरीज के लिए n1 की वैल्यू हमेशा 2 होगी, क्योंकि इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन 2 में आता है, सबसे लोवेस्ट एनर्जी लेवल 2 है, जबकि लाइमन में सबसे लोवेस्ट एनर्जी लेवल 1 है। एक फॉर्मूला आपने देखा होगा E इज इक्वल टू एच न्यू, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में हमें देखने को मिलता है, या फिर E इज इक्वल टू एच सी अपॉन न्यू की जगह हम लिख सकते हैं एच सी अपॉन लैम्डा। तो हम देखते हैं कि जो एनर्जी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है लैम्डा, और डायरेक्टली E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू है, E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा है। E मैक्सिमम और E मिनिमम के बारे में क्वेश्चन हमसे पूछ लेता है, तो E मैक्सिमम कहाँ होगा और E मिनिमम कहाँ होगा वो मैं आपको सीरीज में बता देती हूँ। कि हमारी पहले वाली जो थी ये लाइमन सीरीज थी, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू है, हमने इस फॉर्मूले से देखा है, और E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा है। न्यू जो है वेव नंबर है। यहाँ पे जब हम एनर्जी डिफरेंस देखते हैं लाइमन सीरीज के लिए, इलेक्ट्रॉन जब n इन्फिनिटी से n1 में आता है तो जो डिफरेंस आएगा डेल्टा E, उसको हम मैक्सिमम कह सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी गैप है n इन्फिनिटी से और n1 के बीच का जो एनर्जी गैप है वो E मैक्सिमम है, और जो लोवेस्ट एनर्जी गैप है वो हमारा 2 और 1 के बीच का गैप जो है वो डेल्टा E मिनिमम उसे हम कह सकते हैं। मैक्सिमम वाला बता दिया मैंने आपको, इन्फिनिटी और 1 जो लेवल है उसके बीच का एनर्जी गैप वो मैक्सिमम में काउंट होगा, और डेल्टा E मिनिमम जो है 1 और 2 के बीच का गैप जो है वो मिनिमम एनर्जी गैप होता है। अब क्योंकि हमने फॉर्मूले में देखा है कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, तो जहां डेल्टा E मैक्सिमम होगा वहां फ्रीक्वेंसी भी मैक्सिमम होगी, और जहां डेल्टा E मिनिमम होगा वहां हमारी फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम होगी। E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा है, तो जहां डेल्टा E मैक्सिमम है, न्यू मैक्सिमम है, तरंग संख्या मैक्सिमम है, वहां लैम्डा जो है वो मिनिमम हो, क्योंकि इन्वर्स का रेशियो है इसके बीच में, E और लैम्डा के बीच में। और जहां डेल्टा E मिनिमम है, न्यू मिनिमम है, हमारी तरंग संख्या मिनिमम है, वहां लैम्डा जो है वो मैक्सिमम होगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लाइमन सीरीज में न्यू मिनिमम या लैम्डा मैक्सिमम कहाँ देखने को मिलता है, तो हम कह सकते हैं जब ट्रांजिशन होता है n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 के बीच में, तो हमें डेल्टा E मिनिमम, न्यू मिनिमम और लैम्डा मैक्सिमम देखने को मिलता है। और जब ट्रांजिशन होता है n इन्फिनिटी और n इक्वल टू 1 के बीच में, तब हमें डेल्टा E मैक्सिमम, न्यू मैक्सिमम और लैम्डा मिनिमम देखने को मिलता है। बाल्मर सीरीज में देखिए जो मैक्सिमम एनर्जी गैप है वो डेल्टा E मैक्सिमम हमारा n इक्वल टू इन्फिनिटी और n इक्वल टू 2 के बीच का गैप है, क्योंकि इसमें लोवेस्ट एनर्जी लेवल n इक्वल टू 2 होता है। जब इलेक्ट्रॉन n इन्फिनिटी से n इक्वल टू 2 तक आता है तो उसको बाल्मर सीरीज कहते हैं। और जो मिनिमम एनर्जी गैप है
हमारा वो है n=3 और n=2 लेवल के बीच का ये डेल्टा ई मिनिमम है। जब डेल्टा ई मैक्सिमम होगा, न्यू है तो न्यू भी हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। डेल्टा ई मिनिमम है तो न्यू भी हमारा मिनिमम हो जाएगा और 1/लैम्डा के प्रोपोर्शनल है ई, तो लैम्डा यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा और लैम्डा ऊपर जो है वो मिनिमम हो जाएगा। सिर्फ डिफरेंस यही है कि लाइमन सीरीज में लोवेस्ट लेवल n=1 है, बाल्मर सीरीज में लोवेस्ट एनर्जी लेवल जो है वो n=2 लेवल है, जहाँ पे एनर्जी ट्रांजिशन हमको देखने को मिलता है। कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो न्यू मैक्सिमम और न्यू मिनिमम जो है उसके बीच का डिफरेंस पूछ लेते हैं दोनों सीरीज के लिए। मैं आपको निकाल के शॉर्ट में दिखा देती हूँ। V मैक्सिमम है तो हमारा ट्रांजिशन हो रहा था n इन्फिनिटी से n1, लाइमन सीरीज की बात हो रही है। V मैक्सिमम की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे RH, फॉर्मूला ऊपर वाला ही लगाना है हमें। n1 हमेशा 1 होगा लाइमन सीरीज के लिए, n2 की जगह क्योंकि ट्रांजिशन इन्फिनिटी से हो रहा है तो इन्फिनिटी लिख देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा RH आ जाएगा, बाकी जो है सॉल्व करने पे ख़त्म हो जाएगा। ये हमने निकाल लिया, न्यू मैक्सिमम है ये हमारा लाइमन सीरीज़ के लिए। अब हम न्यू जो है मिनिमम निकालेंगे लाइमन सीरीज़ के लिए और उसके बाद जो है हमें डिफरेंस निकालेंगे मैक्सिमम और मिनिमम वाला। मिनिमम ट्रांजिशन जो होता है लाइमन सीरीज़ में वो होता है 2 से 1। n1 की जगह तो हम 1 लिख देंगे और n2 की जगह हम 2 लिख देंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। डेल्टा न्यू मिनिमम हम निकालेंगे RH 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा RH। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे 3/4 आएगा यहाँ पे। डेल्टा न्यू निकालने के लिए मैक्सिमम माइनस मिनिमम कर देंगे हम, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/4 RH। ये हमारी लाइमन सीरीज की निकल गई। डेल्टा न्यू डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम जो है वेव नंबर के बीच की डिफरेंस जो है लाइमन सीरीज के लिए। बाल्मर सीरीज के लिए कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला वही लगाना है हमें। पहले V मैक्स लगा देते हैं हम। बाल्मर सीरीज में जो ट्रांजिशन हो रहा था n इन्फिनिटी से n2 तक हो रहा था, 1 नहीं हो रहा था वहाँ पे, तो इसको हम लिख देंगे। n1 की जगह यहाँ पे 2 लिखा जाएगा और वो इन्फिनिटी लिखा जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा RH/4। न्यू मिनिमम निकाल लेंगे। मिनिमम वाला ट्रांजिशन हो रहा था 3rd लेवल से 2nd लेवल, न्यू मिनिमम निकाल लेंगे। मिनिमम वाला ट्रांजिशन हो रहा था हमारा 3rd लेवल से 2nd लेवल। n1 की वैल्यू हमेशा बाल्मर सीरीज के लिए 2 रहेगी, n की जगह हम 3rd लेवल लिख देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा RH/36 × 5। डेल्टा न्यू निकालेंगे, मैक्सिमम माइनस मिनिमम कर देंगे, RH4 माइनस 5 RH36, आंसर जो है हमारा आ जाएगा RH/9। अब जो भी क्वेश्चंस हैं डेल्टा न्यू के डिफरेंस से रिलेटेड, मैक्सिमम या मिनिमम के डिफरेंस से रिलेटेड, जिसमें लाइमन और बायमन सीरीज की बात हो रही हो, उसको आपको इसी मेथड से निकालना है। एक शॉर्ट ट्रिक जो है मैं आपको बता देती हूँ रेडियस निकालने की, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में प्रेजेंट हो सकता है, उसका रेडियस कैसे निकालेंगे उस ऑर्बिट का, जो जनरली हमें देखने को मिलता है वो लेंथी फॉर्मूला मिलता है R=n का स्क्वायर h² 4 पाई का स्क्वायर m/k/z का स्क्वायर, जहाँ पे n जो है ऑर्बिट नंबर है, h जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14, m जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, z जो है एटॉमिक नंबर है और k जो है इसकी वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपने फिजिक्स में पढ़ी होगी। इस लेंथी फॉर्मूले को हम काम में नहीं लेंगे। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ। अगर आपको रेडियस निकालना हो ऑर्बिट का जिसमें इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस बताई गई है, अगर आपको कहा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ और वो सेकंड ऑर्बिट में प्रेजेंट है, उसकी रेडियस निकालिए, तो उस सेकंड ऑर्बिट की रेडियस हम कैसे निकालेंगे। n की जगह जो है हम वैल्यू 2 पुट करेंगे क्योंकि सेकंड ऑर्बिट की बात हो रही है, लेकिन फॉर्मूला ये लेंथी यूज़ नहीं करेंगे। जो शॉर्ट फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वो ये है R=0.529 n का स्क्वायर अपॉन z का स्क्वायर। एंजिस्ट्रॉम में आएगा ये, क्योंकि हम सेकंड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो यहाँ n की वैल्यू जो है हम 2 पुट करेंगे, क्योंकि जिस ऑर्बिट का हमें निकालना है रेडियस और जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो सेकंड है, तो सेकंड ऑर्बिट के लिए वैल्यू निकल जाएगी R=0.529 n की जगह हम वैल्यू 2 पुट कर देंगे, सेकंड ऑर्बिट करेंगे हम, उसका रेडियस निकालना है हमें, डिवाइड बाय z का स्क्वायर। एटॉमिक नंबर जो हाइड्रोजन की बात हो रही है 1 का स्क्वायर लिख देंगे। किसी और का एलिमेंट होगा तो उसको हम उसके एटॉमिक नंबर से डिनोट कर देंगे। R जो है हमारा 2.166 एंजिस्ट्रॉम है,
तो आपको जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है, इतनी लेंदी कैलकुलेशन आपको नहीं करनी होगी। शॉर्ट वाले फॉर्मूले को आप आसानी से याद कर भी सकते हो और आसानी से इससे रेडियस निकाल सकते हैं ऑर्बिट का। बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिल सकें। थैंक यू बच्चों।